हेलो दोस्तों, नीट डे 1 सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज हम जो चैप्टर की बात करेंगे लिविंग वर्ड में लिविंग्स के बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। हालांकि यहाँ पे जो है लिविंग्स और उसके फीचर के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई एनसीईआरटी में, क्योंकि ये सिलेबस से हट चुका है। लेकिन अब फिर भी हम लिविंग्स के बारे में जानेंगे कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो शो करते हैं ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस, एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड स्टिमुलाई एंड सेल्फ अवेयरनेस। लिविंग्स में दो फीचर देखने को मिलता है, एक होता है कैरेक्टरिस्टिक फीचर और दूसरा होता है डिफाइनिंग फीचर। ओके, तो जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इसमें आ जाएंगे ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, एंड डिफाइनिंग फीचर में मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस हो जाए। जो ग्रोथ होता है इसके दो यानी ट्विन कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर। इनको आइए हम समझ लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए एक सेल दिया हुआ है, क्या है ये सेल? अब ये सेल क्या करेगा? मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं ग्रोथ के बारे में। तो ये जो सेल दिया हुआ है ये सेल आगे जाकर के डिवाइड करेगी और दो सेल बना लेगी, फिर ये आगे जाकर के सेल डिवाइड करेगी, ये भी दो सेल बना लेगी और ये आगे डिवाइड करके दो सेल बना लेगी। तो ऐसे करके बहुत सारी सेल बनेगी। तो सर जी यहाँ पे तो सेल का नंबर बड़ा है। क्या बड़ा है? सेल का नंबर बड़ा है। और ये सेल एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनाएगी, तो उस ऑर्गेनिज्म को कोई मास यानी कोई वेट तो होगा। इसका ये मेरे पास है, इसके एक एक पत्ती को हटा दे तो नंबर कम हो जाएगा और वेट भी कम हो जाएगा। और ऐसी एक एक लीफ को हम इसमें लगाते चले जाए तो लीफ का नंबर बढ़ रहा है और बॉडी का मास बढ़ रहा है। एक होता है एक्सट्रिंसिक ग्रोथ और एक होता है इंट्रिंसिक ग्रोथ। एक्सट्रिंसिक का मतलब, एक्स का मतलब यहाँ पे आउटसाइड, क्या? आउटसाइड बॉडी। एंड इंट्रिंसिक का मतलब होता है फ्रॉम इनसाइड, है ना? यहाँ पे जो ग्रोथ होती है बॉडी के अंदर से होगी। तो आउटसाइड बॉडी के कहने का मतलब ये होता है कि भैया जी मान लो ये मेरे पास एक क्या है, माउंटेन है। अब डेली धूल उड़ती जाएगी। इस माउंटेन पर रेत का डिपोजिशन यानी सैंड, मिट्टी का क्या हो जाएगा? डिपोजिशन हो जाएगा। तो देखो इसमें भी तो ग्रोथ हो रही है ऊपर की साइड पे। या तो कमरे में एक बंद किया है आपने, बुक रख दिया है और वो बुक थी मान लो 30 ग्राम की। अब उसके ऊपर जो है डस्ट पार्टिकल लग गए, जो डस्ट था आपका 5 ग्राम का, तो यहाँ पे ये टोटल मिला के 35 ग्राम हो गए। इसका मतलब इसमें भी ग्रोथ हुई है, भले अंदर से नहीं हुई है लेकिन बाहर से तो हुई है। और ऐसी जो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ देखने को मिलती है ये होती है नॉन लिविंग में। किसमें? इंट्रिंसिक ग्रोथ किसमें देखने को मिलती है? लिविंग्स में। ओके, हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। तो जो रिप्रोडक्शन होता है, टू प्रोड्यूस यंग वंस, अपने जैसे संतान को बनाना, उसे क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। लेकिन होते हैं जो मेल और फीमेल होते हैं, पति पत्नी, है ना, ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? ये बेबी प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन बात ये आती है कि कुछ ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो बेबी प्रोड्यूस नहीं कर पाते। म्यूल की बात करते तो ये भी क्या बेबी प्रोड्यूस नहीं कर पाते। और वर्कर बीज भी क्या होते हैं? बेबी प्रोड्यूस नहीं कर पाते। तो क्या ये लिविंग्स नहीं है? भैया ये लिविंग्स हैं, लेकिन लिविंग के डिफाइनिंग फीचर नहीं माना गया है। इसीलिए क्या होता है कि जो ग्रोथ होती है इसको हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर बोलते हैं और रिप्रोडक्शन को भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर बोलते हैं, डिफाइनिंग फीचर नहीं बोलते। तो जहां पर एक्सेप्शन हो और जो चीज लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में देखने को मिले तो ऐसी फीचर को हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर बोलते हैं, ना कि डिफाइनिंग फीचर। अब हम बात करते हैं डिफाइनिंग फीचर में। सबसे पहला हमारा आता है मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? हमारी बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं हमारे बॉडी के अंदर, उसे क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। अब भैया मेरे पास है एक टेस्ट ट्यूब। अब ये बताइए ये टेस्ट ट्यूब कैसा है? ऑब्वियस सी बात है, ये सर जी ये है नॉन लिविंग्स। क्या है? लेकिन मैंने इसके अंदर कुछ सेल्स डाल दिए हैं और कुछ क्या ऐड कर दिया है हमने? एंजाइम। अब मुझे बता के अंदर जो रिएक्शन चलने वाला है इसको हम क्या बोलेंगे? लिविंग रिएक्शन। क्या बोला गया एनसीईआरटी में कि जो टेस्ट ट्यूब होता है वो तो नॉन लिविंग है, लेकिन इसके अंदर जो केमिकल रिएक्शन चल रहा है वो कैसा होता है? लिविंग होता है। यही होता है आपका मेटाबॉलिज्म, जहां पे आपके दो होंगे, एक होगा कैटाबॉलिज्म और एक होता है एनाबॉलिज्म। अब बात करते हैं हम यहाँ पे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो भैया आपको सभी को पता है कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यहाँ पे सभी जितने भी लिविंग्स होते हैं सभी किससे बने होते हैं? सेल से बने होते हैं। यानी ये हो गया सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। जो एंड कॉन्शियसनेस भी क्या होता है? डिफाइनिंग फीचर में ही माना जाता है, क्योंकि कॉन्शियसनेस का मतलब होता है एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट। यानी आप काला कुत्ता दौड़ा ले तो ऑब्वियस सी बात है उसको जाकर के रोटी नहीं दोगे, जाकर के भागोगे, भैया ये तो हमको दौड़ा लिया है। तो यहाँ पर एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट, तो अपने आसपास के एनवायरनमेंट यानी स्टिमुलाई को सेंस करना और उसके प्रति क्या करना? रिस्पॉन्ड करना। क्या करना? रिस्पॉन्ड करना। इसे ही हम क्या बोलते हैं? कॉन्शियसनेस, जो कि डिफाइनिंग फीचर है। लेकिन ह्यूमन क्या होता है भैया? सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है। केवल अपने क्या होते हैं? वो लिविंग्स तो होते हैं बट कॉन्शियसनेस नहीं माना गया है। यहाँ पे ह्यूमन जो जिंदा है, जो सब काम कर सकता है, इसीलिए इसको हम सेल्फ कॉन्शियसनेस बोला गया है। और कॉन्शियसनेस आपको क्या होता है? डिफाइनिंग फीचर। आई होप आपको लिविंग्स और इसके दोनों फीचर के बारे में समझ में आ गया होगा। आप भी चाहते हैं कि ऐसे 2 से 3 मिनट के अंदर हम एक अच्छे से अच्छे और डाउटफुल टॉपिक को पूरी तरह से क्लियर कर सके, तो आप हमारे पेज को यानी चैनल, इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो करना नहीं भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।